सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रामचरितमानस बालकांड 6वां एपिसोड श्लोक 13 के बाद, दोहा 13 के बाद। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करिहो रघुपति कथा सुहाई। व्यासयाद कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। और बोले भैया, इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की स्वामिनी कथा की रचना करूंगा। जैसे व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का श्रेष्ठ वर्णन किया है, ऐसे ही मैं भी शुरू करूंगा। चरण कमल बंदो तिनके रे, उर्वौ सकल मनोरथ मेरे। कल के कवि न करऊं परनामा, जिन वरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी कह रहे हैं, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम शयाने, बासा जिन हरे चरित बखाने। भय जय जय हो आगे, प्रणव सब कपट सब त्यागे। और भैया, जो बड़े बुद्धिमान प्राकृतिक कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर बड़े मनोभाव से प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज वनित सन्मानु। जो प्रबंध बुद्ध नहीं आदरही, सो श्रम बादि बाल कवि करही। और भैया, आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते हैं, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। जिसे बुद्धिमान लोग नहीं मानते, तो ऐसी रचना करने से कोई फायदा नहीं है। कीरति भली भूति भली होई, सुर सर सब काहित होई। राम सुकीरति भले तिबदेशा, असमंजस सबोए अंदेशा। और कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है किसी के पास, जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। जैसे माँ गंगा सबका हित करते हैं, ऐसी ही अगर किसी की कीर्ति है तो अच्छी है, किसी की कविता है तो भी अच्छी है, और किसी पर संपत्ति है तो भी अच्छी है, नहीं तो बेकार है। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बहुत सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी हो सकती है, यह सामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता। इसी को लेकर मुझे चिंता हो रही है, बड़ी चिंता है। तुमरी कृपा सुलभ सो मोरे, सियन सुहावन ठाठ बटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है।
कभी कभी रेशम की वजह से। सरल कवित की रति विमल, सोई याद रही सुजान। सहज बयर बिसराय रिपु, जो सुने करई बखान। मंगल बहुनय अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। और जैसे चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर उसकी सराहना करने लगे। वह सो न होई बिनु विमल मते, मोहि मति बल अति थोर। करऊ कृपा हरे उस कहऊ, पुने पुने करऊ निहोर। मंगल बहुनय अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। और ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं है। और ऐसी कविता वही लिख सकता है जिसकी बुद्धि शुद्ध हो और निर्मल हो। और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए मैं बार बार न्योरा कर रहा हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। प्रार्थना कर रहे हैं सबसे तुलसीदास। कवि को विद रघुपर चरित, मानस मंजु मराल। बाल विनय सुनि सुर चिलके, वो पर हो कृपाल। मंगल बहुनय अमंगल हरि रामा, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी सिया रामा। और क्या कहते हैं कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित रूपी मानस सरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। बंदो मुनि पद कंजो रामायण जय निर्मयऊ, शखर सुकोमल मंजो दोष रहित दूषण सहित। और मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर यानी राक्षस सहित होने पर भी, खर माने कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण यानी राक्षस खर दूषण सहित होने पर भी दूषित है, अर्थात दोष से रहित है, ऐसी लिखी है। बंदो चार्यो वेद भव बारिद मोहित सरिस, जिन्हो न सपने खेद बरनौ रघुवर विशद जसु। और मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी देख मुझे थकावट नहीं होती है, मैं उन्हें बारंबार प्रणाम करता हूँ। बंदो विधि पद रेणु भवरु, सागर जई कीन जह। संत सुधा सस धेनु, प्रगट खल विष बारुनी। और मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले, और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मंदरा उत्पन्न हुए। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहिए। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ जिन्होंने यह भवसागर बनाया है, और इस भवसागर में जहां से एक और संत रूपी अमृत है, जो संत है वो अमृत है। इस भवसागर में संत ही अमृत है, उनकी वाणी ही अमृत है। और
चंद्रमा और कामधेनु निकले। संत की वाणी से ही है चंद्रमा और कामधेनु। और दूसरी ओर हम जैसे दुष्ट मनुष्य जो विष के समान और मदिरा के समान है। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंद कहो करि जोर रामा बंद कहो करि जोर होय प्रसन्न पुरबहु सकल मंजु मनोरथ मोरि मंगल भवनय अमंगल हरि रामा द्रवौ सुदशरथ यजर बिहारी सिया रामा। और क्या कहते हैं, जैसे देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूं कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंधु शारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता मंजन पान पाप हर एका कत सुनत एक हरे अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है, और दूसरी सरस्वती जी जो गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। दोनों ही पवित्र हैं, उनकी भी मैं प्रणाम करता हूँ। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणवो दीन बंधु दिन दानी सेवक स्वामी सखा पियसिय पी के इत निरुपदेश विधे तुलसी के। और श्री महेश माने भगवान भोलेनाथ और पार्वती मैया को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं। ऐसे हैं वो सेवक भी है, स्वामी भी और सखा भी है, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं भगवान भोलेनाथ, उनको भी प्रणाम करता हूँ। कल बिलो की जगह हित हरि गिरजा सावर मंत्र जाल जिन सिरजा अनविलया करय रतन जापू प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। और जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए यानी सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल है, सावर मंत्र जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जपी होता है, तदापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सबको दिखता है। सावर मंत्र कौन सा है? सोमे समोय पर अनुकूला करिय कथा मूद मंगल मूला सोमेर शिवा शिव पाए पसाऊ बरनौ राम चरित चित पाचाऊ। और मैं वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूं आप सबके समक्ष। तुलसीदास जी ने कहा, बनति मोरे शिव कृपा विवाती सस समाज मिले मनहु सुराती जे कतय स्नेह समेता कई सुनय समझ सचेता।
होय राम चरण अनुरागी, कलिमल रहे सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है, जैसी तारा गणों के सहित चंद्रमा के साथ ये रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहे या सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने साचो मोहे पर, जो हरे गोरी पसाओ रामा, जो हरे गोरी पसा, तो फुर हो जो कहे सब, भाषा बनिति प्रभाव, मंगल भवनय मंगल हरि रामा, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी सिया रामा। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। जो मैंने लिख दिया है, अगर प्रभु की मुझ पर कृपा हो तो वो सच हो, जो कह रहे हैं तुलसीदास जी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।